त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां प्रथम चरण में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई, वहीं शाजापुर जिले के बुढ़ार जनपद क्षेत्र में ग्राम रामपुर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके ग्राम क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है, इसीलिए वो वोटिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ग्राम से सरपंच पद के लिए दाखिल एक नामांकन की वापसी पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि 3 बजे तक नामांकन वापस लेना था, लेकिन प्रशासन ने अभ्यर्थी को अपने पास बैठा लिया, जिससे वो नामांकन वापस नहीं ले सका। दूसरी तरफ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रामपुर में समस्याएं हैं जिन्हें आने वाले समय में दूर किया जाएगा और वहां चुनाव भी संपन्न होगा। इधर प्रत्याशी ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से चुनाव में हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। भूपेश शर्मा, ग्राम पंचायत रामपुर से सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम लोग तहसील बुढ़ार के सामने खड़े हुए हैं। हम लोग एक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए, विकास नहीं तो वोट नहीं। आज 10 साल से रामपुर विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग ये आंदोलन छेड़े हुए हैं। और आज तहसील में इसलिए आना पड़ा कि हमारे भाई बहन 3 लोग आवेदन यहाँ कर दिए थे, नामांकन भर दिए थे आरओ ऑफिस में। और जब उनको पता चला कि रामपुर ने सामूहिक बहिष्कार किया है, वो लोग भी इसको पश्चाताप करते हुए आज तहसील पहुँचे हैं और आज 12 बजे से तहसील के अंदर हैं। वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। समय सिर्फ 3 बजे तक है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी इस बात को आप प्रदेश के स्तर तक पहुंचाएं हैं। नहीं तो जो आपके जो नामांकन वापस लेना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके साथ क्या हुआ, क्या किए? उनको जो है चैम्बर में तहसीलदार मैडम, सीओ जनपद बुढ़ार और टीआई साहब बुढ़ार अपने चैम्बर के अंदर बैठा लिए हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप फार्म नहीं लेंगे और आपको जो चुनाव लड़ना है। और वो लगातार तैयार हैं, शपथ तक लेके गए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम गाँव के आंदोलन के साथ हैं। और मैं अपना फार्म वापस नहीं लेना चाहते थे। जैसे कि आपके और साथी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको जबरन तहसील में बैठा लिया गया और नामांकन वापस नहीं लेने दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं बैठा है जबरदस्ती। ठीक, जो लोग हैं उन लोग आपस में समझौता किए थे कि वोटिंग नहीं कराएंगे, चुनाव नहीं करेंगे। उनका ये आरोप है कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको आप लोगों ने बैठा लिया और टाइम पास कर रहे थे, जिससे उसका नामांकन वापस ना हो सके। क्या कहना चाहिए आपको? जी, रामपुर में बहिष्कार जरूर किया गया था, लेकिन रामपुर का कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत रामपुर के गांव बेलिया का एक व्यक्ति प्रमोद बेगा द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया था, जो कि समीक्षा में सही पाया गया और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा वहां से आवेदन पत्र चुनाव के लिए नहीं दिया गया था, सरपंच पद के लिए। वो अपना नामांकन वापस लेना चाह रहा था, आज समय था, लेकिन उसको वापस नहीं लेने दिया गया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप बिल्कुल गलत है। उनके द्वारा कोई आवेदन पत्र निर्धारित समय के अंदर हमारे समक्ष नाम वापसी के लिए नहीं दिया गया। अब वो निर्विरोध हो गया है क्या? अभी हम निर्विरोध की घोषणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारे पास में अभी कुछ वो नहीं आया है कि निर्विरोध की घोषणा करना है। मैडम, सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर रामपुर के मौजूद थे जिन्होंने कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की बात भी सामने आई। इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में ये कहना है कि अभी बीच में हमारी सीओ साहब की और कॉलोनी वालों की बैठक एक संयुक्त गांव वालों के साथ में हुई, जिसमें गांव वालों को लिखकर हमने दिया है कि विकास के कार्य जो है, जो पक्के निर्माण है, वो हम नहीं करवा सकते हैं। अभी आचार संहिता नए निर्माण की किसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो मतलब टेम्परेरी काम है, जैसे सड़क वगैरह जो बिगड़ी है उसको सुधारना, तो उस तरह के काम हम करेंगे जिससे कि अभी काम चल जाए। बाकी विकास कार्यों के लिए तो सीओ साहब ने हमने लिखकर भी उनको दिया है कि हमने कलेक्टर से अनुमति लेके उसमें फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैडम, SCCL भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त भी कोई मुद्दे हैं या मुख्य मुद्दा यही था? मुख्य मुद्दा उनका ग्राम पंचायत में विकास कार्य से संबंधित था और राजस्व और SCCL के छोटे छोटे मुद्दे थे, जिसके लिए हमने उनको लिख कर दिया था कि हम नियमानुसार इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर कार्य करेंगे। यदि मतदान होता और चुनाव प्रशासन की क्या तैयारी? मतदान अगर होता और बहिष्कार किया जाता तो उसके लिए फिर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर उसमें फिर उस अनुसार कार्रवाई की जाए। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।